नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज व्यू पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें। आज हम अप्रैल मंथ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायत दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर है 24 अप्रैल, 23 अप्रैल, 22 अप्रैल, 21 अप्रैल। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ए ऑप्शन 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 मनाया गया है। इतना ध्यान रखिए। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2025 को मनाया गया है, जो 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 की 32वीं वर्षगांठ है। इस संशोधन में पंचायतों को ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की स्थानों के रूप में संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रैल 2025 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो चौथा है, अमितेश कुमार सिन्हा। अमितेश कुमार सिन्हा को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। और जान लेते हैं दोस्तों, भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन अपने सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम और 76,000 करोड़ रुपए के बजट से के साथ देश के सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण परितंत्र के विकास और विस्तार के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करता है। इतना याद रखिएगा। और अमितेश कुमार सिन्हा को भारत सेमीकंडक्टर मिशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। सिन्हा, जिन्हें इसी महीने की शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है, जो IAS सुनील पाल का स्थान लेंगे। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? लू शेनगेन को, जियामेन ली को, पॉल एरिक को, क्विनिंग पटाया ली सोंग ट्रकुल को। इसका जो सही आंसर है वो फोर्थ है, खुनियांग पटाया ली सवा दत्त कुल को बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। इतना याद रखिएगा। और ये थाईलैंड के खुनियांग पटामा ली सवा दत्त कुल को शनिवार को चीन के जियामेन में 86वीं BWF वार्षिक आम बैठक 2025 से 29 कार्यकाल के लिए निर्विरोध नए बैडमिंटन विश्व संघ अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इतना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, मोटो GP अमेरिकन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? इसका सही आंसर है फ्रांसिस्को बैगेनियो ने ये ग्रैंड प्रिक्स जीता है। और इनके बारे में जान लेते हैं। 2025 में अमेरिकन ग्रैंड प्रिक्स मोटो GP रेस डुकाटी के फ्रांसिस्को बैगेनियो ने जीती। रेस में लीडर मार्केज रेस के बीच में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिससे इसी सीजन में उनकी पहली हार हुई। बैगानिया ने ग्रैंड सिनी रेसिंग के एलेक्स मार्केज को दूसरे स्थान पर छोड़ दिया। इतना याद रखिएगा, किसने जीता था? फ्रांसिस्को बैगानिया ने ये ग्रैंड प्रिक्स जीता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक बनाया है? इसका सही आंसर दोस्तों है वो चौथा है, सुहानी राजोला को। सुहानी राजोला को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। और NPCI का पूरा नाम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसे हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भी कहते हैं। स्थापना 2008 में हुई थी। इतना याद रखिएगा। और NPCI, जिसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ने सुश्री सुहानी रजोला का कार्यकारी निदेशक के पद में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति NPCI के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए की गई है। सुश्री रजोला ने अब NPCI के भुगतान समाधानों के व्यापक रूप से अपनाने में मदद करेंगी। इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, 9वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो नई दिल्ली है। चौथा ऑप्शन सही है, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और दोस्तों, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 10 से 12 अप्रैल तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। यह नवा संस्करण है। और इसका जो विषय याद रखिएगा, संभावना इसका विषय है। इसका विषय संभावना है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक प्रौद्योगिकी नीति पर चर्चा के लिए सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत और नागरिक समाज के नेताओं को एक साथ लाना था। इसका उद्देश्य है और विषय संभावना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्यूनस आयर्स ISSF वर्ल्ड कप 2025 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान हासिल हुआ? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है दूसरा, नंबर 2। ISSF वर्ल्ड कप 2025 की पदक तालिका में भारत को दूसरा स्थान हासिल हुआ है। इतना याद रखिएगा। और
ISSF विश्व कप कहाँ पे आयोजित किया गया है? पेरू में। पेरू की राजधानी लीमा में 13 अप्रैल से 22 अप्रैल 2022 को आयोजित किया गया था। यह 2025 के ISS कैलेंडर का दूसरा विश्व कप था, इतना याद रखिएगा। अब यह अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में आयोजित किया गया है। पहला कहाँ आयोजित हुआ था? वो पेरू की राजधानी लीमा में 2022 में, और इस वर्ष 2025 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में आयोजित किया गया है, और भारत को दूसरा स्थान हासिल हुआ है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग सत्र की शानदार शुरुआत करते हुए 2025 के पहले ISSF विश्व कप में कुल दूसरा स्थान हासिल किया है। यह टूर्नामेंट आगामी पेरिस ओलंपिक के पहले आयोजित किया गया है, इतना याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत सरकार ने किस देश के निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट की सुविधा बंद कर दी है? भारत ने किस देश की बंद कर दी है? ये बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट सुविधा बंद कर दी है। इसका सही आंसर तीसरा है, याद रखिएगा, तीसरा आंसर इसका सही। भारत सरकार ने बांग्लादेश के निर्यात के लिए ट्रांसशिप सुविधा बंद कर दी है। यह सुविधा बांग्लादेश को भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों के माध्यम से तीसरे देश को निर्यात करने की अनुमति देती थी। इतना याद रखिएगा, बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट सुविधा भारत सरकार ने बंद कर दी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा की है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है। मध्य प्रदेश सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक नया वन्यजीव अभयारण्य बनाया है, या घोषित किया है, इसको याद रखिएगा। चलिए जान लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले के 258.64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा की है, इसको याद रखिएगा। जान लेते हैं मध्य प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य कौन कौन से हैं? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान और फ्रॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। ये सब मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला जान लेते हैं, महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? तबोटा राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान जिसे पेंच के राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गुलामल राष्ट्रीय उद्यान और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। ये महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान हैं। और उसके बाद राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव घना पक्षी विहार, मुकुरुंदा हिल्स और मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं। इनको याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की शून्य गरीबी योजना का नाम किसके नाम पर रखा गया है? इसका सही आंसर दोस्तों है वो ए है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के नाम पर ही शून्य गरीबी योजना का नाम रखा गया है, इसको याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसी महीने के अंत की शुरुआत में होने वाले उत्तर प्रदेश का जीरो पॉवर्टी कार्यक्रम अंबेडकर के नाम पर होगा, इसको याद रखिएगा। ये देखिए इसी कार्यक्रम में डॉक्टर योगी जी ने ये बात कही थी। और भी करंट अफेयर आगे डिस्कस करेंगे अप्रैल मंथ के। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें। धन्यवाद। आगे भी करंट अफेयर हम अप्रैल मंथ के डिस्कस करेंगे।